प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, कोरोना चला गया लेकिन कोरोना अपने निशान छोड़ गया। कोरोना काल के बाद भी बहुत सारे मित्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत, छाती में बलगम का जम जाना और चलते समय सांस फूलना और बलगम का अचानक से निकलना तो बलगम के साथ खून आना, फेफड़े की क्षमता का कमज़ोर हो जाना, छाती पर दबाव, भारीपन लगना, ऐसी बहुत सारी समस्याएं कोरोना काल के बाद देखने को मिली हैं। तो अनेक लोगों को तो ऑक्सीजन भी बीच बीच में लेनी पड़ी है। तो आज मैं आपको एक्यूप्रेशर का जो एक मेरिडियन होता है, एक्यूप्रेशर के अनुसार 12 मेरिडियंस होते हैं। मेरिडियन इंग्लिश का शब्द है। मेरिडियन का अर्थ है वो नाड़ियाँ जिनके द्वारा शरीर के अंदर शक्ति बहती है या प्राण बहता है, उनको मेरिडियन बोलते हैं। संस्कृत में इनको नाड़ी बोलते हैं। एक्यूप्रेशर ने 12 मुख्य मेरिडियंस माने हैं और योग दर्शन ने यानी हठ योग ने 72,000 नाड़ियाँ मानी हैं। 72,000 में से भी 14 नाड़ियाँ मुख्य मानी हैं, उसमें से भी 10 मानी हैं, उसमें से भी 3 नाड़ियाँ मुख्य मानी हैं। जनसाधारण को इन नाड़ियों के में ज़्यादा गहराई के जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अध्ययन करते हैं उनको इसका ज्ञान होना चाहिए। तो एक्यूप्रेशर में 12 मुख्य मेरिडियन है, उसमें से एक मेरिडियन, एक नाड़ी है लंग्स की यानी फेफड़ों की। आज हम इसका एक तरीका आपको बताने जा रहे हैं। आपको उस नाड़ी की मालिश 2 से 3 मिनट रोज करनी है। आपके फेफड़ों के अंदर जमा हुआ बलगम निकल जाएगा। आपके जो अंदर वायु कोष्ठक हैं, एल्वेलीज हैं, वो स्वस्थ बन जाएंगी। फेफड़े को नया स्वास्थ्य मिलेगा। सांस फूलने जैसी समस्या चली जाएगी। अगर आपको अस्थमा है, सांस फूलने की बीमारी है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करेगा और आपका फेफड़ा मजबूत हो जाएगा। तो साथियों देखिए, लंग्स मेरिडियन निकलता कहाँ से है? ये जो कॉलर बोन आप देख रहे होंगे यहाँ पर, बिल्कुल गर्दन के नीचे, छाती के ऊपर, यहाँ ये कॉलर बोन है। यहाँ पर ये हड्डी, इस हड्डी के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा। ये कॉलर बोन के नीचे ये गड्ढा है यहाँ पर, ये अंत में, जहाँ से आपका ये कंधा शुरू होता है। और ये देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। यहाँ से ये लंग्स मेरिडियन शुरू होता है, उसके शुरुआती बिंदु यहाँ पर, और ये शुरू होने के बाद कहाँ तक जाता है मैं बता देता हूँ। ये धीरे से उतरता है यहाँ पर, उसके बाद 2 पॉइंट आते हैं इसके, फिर एक कोहनी पर आता है, उसके बाद थोड़ा नीचे एक पॉइंट आता है, फिर नीचे 2 पॉइंट आते हैं, और ये होता हुआ यहाँ से गुजरता हुआ साथियों ये अंगूठे पर आकर मिलता है। यानी यहाँ से शुरू होता है जहाँ ये गड्ढा है कॉलर बोन के नीचे, और यहाँ से उतरता हुआ उसके बाद सीधा ये आपके अंगूठे पर आकर मिलता है यहाँ पर। तो इस मेरिडियन के अंदर यहाँ से लेकर और अंगूठे तक 11 पॉइंट हैं, 11 बिंदु हैं यहाँ तक आते हुए। अब ये पॉइंट क्या है? इन्हीं को एक्यूप्रेशर पॉइंट बोलते हैं। प्रत्येक नाड़ी पथ पर कोई ना कोई बिंदु मिलेगा, और इन एक्यूप्रेशर पॉइंट से, एक्यूप्रेशर पॉइंट एक गेट है एनर्जी को अंदर लेने का और बाहर छोड़ने का। जैसे आपके घर के अंदर गेट होते हैं, उससे शुद्ध वायु अंदर आती है और उसी के द्वारा कूड़े को बाहर फेंकते हैं, घर के कूड़े को झाड़ू पोछा लगाकर। तो उसी प्रकार से अगर आपको मेरिडियंस की जानकारी है, प्राणपथ की जानकारी है, तो उस पर्टिकुलर एक्यूप्रेशर पॉइंट को उपचारित करके या उस नाड़ी को प्रभावित करके आप जो अंदर की गंदगी है उसको बाहर फेंक सकते हैं और बाहर से शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर के अंदर चालू कर सकते हैं, प्राण शक्ति का। तो अब करना क्या है? जनसाधारण को तो जल्दी से मालूम नहीं चलेगा कि कौन से पॉइंट की कौन सी लोकेशन एक्सेक्ट है, लेकिन एक चीज़ सबको मालूम चलेगी, अगर हम इस नाड़ी पथ की मालिश कर दें तो सारा काम आपका हो जाएगा। तो करना क्या है? आपको सबसे पहले अंगूठे की मालिश करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से ये शुरू होता है। 2 मिनट इसकी मालिश करो अच्छे से, बराबर। अंगूठे के नीचे मालिश करो, अच्छे से मालिश करो। इस पूरे हिस्से को घिस लो 2 मिनट के लिए, ये वाले हिस्से को। उसके बाद ये जो हिस्सा है, ये वाला, इस पूरे हिस्से को घिसो, यहाँ तक कि पूरा यहाँ से लेकर ये कोहनी तक ही घिस लो पूरा, अच्छा, दबाव के साथ 2 मिनट। क्योंकि आप जब ये करेंगे तो आपकी उंगलियों के प्रभाव से पूरे बिंदु प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि मेरिडियन यहीं से गुजर रहा है। आपको जो है पॉइंट लोकेट करने में दिक्कत हो सकती है, शंका हो सकती है, इसलिए मैं उसको बता भी नहीं रहा हूँ, केवल आपको यह मालिश करनी है। अच्छे से घिसना है इसको। इसके बाद इसको पूरा ले लो, ये वाला हिस्सा, 2 मिनट इसकी घिसाई करो अच्छे से। उसके बाद ये जो आता है ना यहाँ पर, ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पर, इसके 2 पॉइंट,
इसको क्या करना है, इसको ऐसे उंगली से भी दबा सकते हैं जो गड्ढा है यहाँ पर, नहीं तो आप सबसे बड़े तरीका इसको टेप करो, यहाँ पर इसकी टेपिंग करो अच्छे से, 10 बार 15 बार 20 बार इसको ठोको। यानी कि आपको यहाँ से लेकर और अंगूठे तक पूरी मालिश करनी है, समझे ना। 2 मिनट अंगूठे को घिसना है, उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको अच्छे से इसकी मालिश करनी है, इस पूरे हिस्से की, आपको हिस्सा कोई नहीं छोड़ना। और आप उंगली से जब मालिश करेंगे, उंगलियों का प्रयोग करेंगे, तो सारी नाड़ी प्रभावित हो जाएगी आपकी। ये यहाँ तक आ जाना है और इसको फिर 2 मिनट इसको दबाना है, दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ होता है लंग्स का मेरिडियन। तो साथियों, इससे आपका फेफड़ा मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा, एक्सेस बलगम जो जमा हुआ पूरा बाहर हो जाएगा। दिन में 3 बार करें, सुबह, दोपहर, शाम। इसे करने के तुरंत बाद ना किसी किसी को खकार आएगी, मतलब बलगम आ जाएगा गले के अंदर और बहुत हल्का लगेगा, बहुत हल्का फील होगा। तो सुबह, दोपहर, शाम 3-3 घंटे के अंदर पर इसको प्रयोग को आप करें। इसमें बिल्कुल भी शंका नहीं लानी है, बस अंगूठे से घिसना शुरू करना और नीचे तक ये कोने वाला हिस्सा जो है ये पूरा लेना है आपको। और ऐसे भी करेंगे तो आसपास के सारी नाड़ियाँ प्रभावित हो जाएंगी, बराबर। तो इससे आपको शंका नहीं रहेगी कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बराबर। तो सुबह, दोपहर, शाम 3-3 घंटे के अंतर पर आप इसको करें। मान लो 9 बजे कर लिया तो 12 बजे करें, 12 बजे कर लिया तो 3 बजे करें। और साथ में अगर आप प्राणायाम करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, इसकी वीडियोज़ भी मैंने डाली हुई हैं। एक सीमित मात्रा में अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार उसको भी करते रहें, वो आपको एक्स्ट्रा प्रभाव देगा। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।